लोग कहते हैं सफ़र मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होता है, पर कुछ सुबहें ऐसी होती हैं जहां मंजिल का ख्याल ही छूट जाता है। सुबह की ठंडी हवा, दूर तक फैली पहाड़ियां और एक अजीब सी शांति। ये वो पल होते हैं जब दिल धीरे से बोलता है, बस यही ठीक है। कोई जल्दी नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ हम, ये रास्ता और आगे का सफर। चलिए आज का दिन यहीं से शुरू करते हैं। ये हमारी मुंशियारी राइड का डे 2 है और हम लोग अभी लोहा घाट में हैं। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम लोहा घाट। नाश्ता वास्ता मन हो गया है? आ रहा है भाई नाश्ता। नाश्ता रखने के कैसा रहा रात का खाना यहाँ का? रात का खाना बढ़िया था। ले आ भाई चाय, फिर से चाय? अबे चाय और पराठा दोनों है। पराठा अच्छा तो भाई हमारा नाश्ता आ गया। हाँ? ये बिछाने वाला तो ले आओ। क्या ले? तो भाई ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट। ये पराठा है, ये दही है और ये चाय है। तो पराठा के साथ दही और फिर बाद में चाय। भाई तो नीलमणि भाई सर्विस तो बहुत अच्छी लगी ना भाई एक नंबर। भाई लग रहा है कि मतलब अपना रिश्तेदार कोई आ गया। तो भाई काफ़ी अच्छी सर्विस है यार। अब तुम ही बता दो भाई प्राइस लोहा घाट रेज। प्राइस भाई बोला था 1800 में, फिर बोला 1500, फिर 1200, फिर 1000। तो हमने ये डील मतलब 1000 में हमको ये होटल मिला था। ये रूम है, टीवी भी है, वाईफाई वगैरह। वाईफाई की स्पीड एक नंबर। हमारी पैकिंग वगैरह हो चुकी है, बट टाइम था ना अपनी बाइक को भी एक बार ड्यू और क्लीन कर लिया जाए। हमने दोनों बाइक्स को खड़ी कर दी है, अपनी हिमालयन और ये मिट्योर। अब इसको भाई चैन लूप क्लीन कर लेते हैं फटाफट। तो गाइज़ अब टाइम हो गया है कि लोहा घाट से हम लोग निकल जाएं। तो ये पीछे अपना था होटल लोहा घाट रेजिडेंसी और भाई यहाँ के अपने केयर टेकर हैं प्रकाश भाई। तो आप आएँ कभी भी तो इनकी सर्विस एक बार ज़रूर इंजॉय करके जाएं। बहुत ही अच्छी सर्विस थी भाई। और मैं आपको कुछ जगहें दिखा देता हूँ। बगल में हमारे है अद्वैत आश्रम, अबाउट माउंट, चामी वाटरफॉल, बानासुर फोर्ट, कोली देख लेक। लेक तक तो मैं गया था बट बानासुर तक आपको थोड़ा ट्राई करके जाना पड़ेगा। और एक है एक हथिया का नाला। तो ये 3-4 जगह हैं जो आसपास हैं। और एक टी गार्डन है चंपावत का, वहाँ भी जा सकते हैं आप। एक बार देख लेना, यहाँ से आप ये सारी जगह घूम सकते हैं। तो बट हमको टाइम अलाउ नहीं कर रहा है। मैं ट्राई करूँगा एक आध जगह चला जाऊँ और घूम के आ जाऊँ। तो गाइज़ आज की जर्नी हमारी स्टार्ट हो गई है। अभी हम चल रहे हैं अद्वैत आश्रम, फिर उसके बाद वहाँ से निकलेंगे। वहाँ से क्या है, यहीं से फिर से लौट के आना पड़ेगा और हम जाएंगे फिर पिथौरागढ़ और मुंशियारी के लिए। क्या बात है भाई, अबे लग रहा है कि भाई स्वर्ग में गाड़ी चला रहा है भाई। हिमालयन लेके स्वर्ग पहुंच गए हैं। क्या ही व्यू है भाई, मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा है दोस्त। तो गाइस करंटली हम लोग हैं अद्वैत आश्रम के गेट पे। अच्छा वाला व्यू आ रहा है और हवा भाई इतनी लाइट है, इतनी लाइट है क्या ही बताऊँ मैं। बहुत ही खूबसूरत है यार, इतना शांत, इतना शांत, मतलब क्या ही बताऊँ। देखो ये भूरिया डॉग्स भी हैं भाई। ये खूंखार लग रहा है, बाकी तो मेरे को फ्रेंडली लगते हैं वही तभी बट तो ये मैं मेरे डर को गया खूंखार भाई। लग रहा है। मुझे लगा था ये कोई
भेड़िया भालू भालू तो नहीं है, रीछ का बच्चा। ये बिलबोर्ड पे है, यहाँ से नागनाथ मंदिर जो है वो 14 किलोमीटर है। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, ये हैं डिटेल्स अद्वैत आश्रम की। तो ऐसा कुछ गेट है, ऊपर हॉस्पिटल है। अब चलेंगे हम आश्रम में। अगर अलाउड होगा तो रिकॉर्ड करूँगा, नहीं अलाउड होगा तो नहीं रिकॉर्ड करूँगा। बाकी आप आके चेक कर लेना। आने में जो मज़ा है ना, आप लोहा घाट से जब अंदर की तरफ आओगे तो भाई इतना ही खूबसूरत है, मैं क्या बताऊँ। रास्ता ही बहुत अच्छा है, और जैसे जैसे आश्रम की तरफ बढ़ेंगे ना वैसे वैसे मतलब आपको हवा कितनी खूबसूरत हो जाएगी, आपको आके पता चलेगा। तो भाई एक बार हम लोग अद्वैत आश्रम में गए और वहाँ जाके ऐसा हम लोगों का मूड बदला ना, मैं पूछने लग गया भाई यहाँ परमानेंट रहने का कोई जुगाड़ है क्या। और इसका कह रहा है भाई सन्यासी बनने का क्या जुगाड़ है कि भाई नहीं लोड़ी भाई इसीलिए सन्यासी बनना था ना, यहाँ रहने को मिल जाए एक आध साल। भाई साहब भाई हम लोगों का एकदम मूड स्विंग हो गया अचानक से कि भाई यार कोई जुगाड़ हो, यहीं रहने को मिल जाए, मज़ा आ जाए। और इसका तो भाई बिल्कुल सन्यासी बनने का प्लान बन गया। तो भाई बहुत अच्छी जगह है यार। आगे कैमरा वगैरह अलाउड नहीं था, हम चाहते तो रिकॉर्ड कर लेते, कोई था नहीं, बट ऐसी शांत जगहों पे ऐसा छीना झपटी करना अच्छा नहीं लगता। अभी अद्वैत आश्रम से निकल रहे हैं यार, आने का मन नहीं कर रहा था भाई। नील भाई का तो पूरा मन बन गया था कि यहीं से संन्यास ग्रहण करते हैं, स्वामी नीलानंद होके घर पहुंचते हैं। बहुत ही प्यारा यार, बहुत ही अमेजिंग यार, मतलब यार मज़ा आया भाई, क्या ही बताऊँ यार। मैं सोच रहा था ना कि 10-15 दिन की छुट्टी लेकर आके भाई यहाँ रहने का जुगाड़ कोई कर लूँ, बट यार कैसे होगा मेरे को समझ नहीं आ रहा। बहुत मज़ेदार चीज़ है यार, बहुत ही प्यारा। इधर भी हॉस्टल वगैरह है, शायद हॉस्टल है क्या है यार। अच्छा यहाँ आके रुक सकते हो, वहाँ पे बहुत तगड़ी जगह है भाई। तो प्यारा भाई, देख रहे हो खेत वोत है, कुआं है पानी वानी के लिए। आलू नहीं है, गेहूँ है, जौ है। जिस पहाड़ पे ये अद्वैत आश्रम है उसका नाम मायावती है। मेरे को पहले लगा कि ये कोई विलेज वगैरह है, बट मायावती उस पर्वत का नाम है, और उसी पे अद्वैत आश्रम जो है वो है। और ये 1899 के आसपास 2 अंग्रेज़ों ने बनाया था। बिल्डिंग बहुत पुरानी है, बट जो आश्रम ये बना है वो 1899 में बना है 2 अंग्रेज़ों द्वारा। कोई क्या नाम था भाई, जेवियर करके नाम था। और वो दोनों जो थे वो स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे। तो हम लोग 2 मूर्ति उपासक हैं ना, और यहाँ पे एक फ़ोटो ले लेते हैं यार। तो भाई अभी मैं चला रहा हूँ नील भाई की मीटियोर 350, और ये सेटअप देख रहे हो, ये है अपना नेविगेशन के लिए, ये है फ्रंट रिकॉर्डिंग के लिए, और सामने गोप्रो। तो नील भाई अपना चला रहे हैं हिमालयन। अबे भाई ये कहाँ है भाई साहब, क्या सिस्टम बना है भाई। भाई साहब नज़ारे इतना खूबसूरत है भाई, किसी भी तरफ से देख लो यार, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं यार, एक नंबर भाई। मज़ेदार गाड़ी ये भी है यार, बढ़िया है एकदम कूल। हैंडल थोड़ा सा यार सिकुड़ा हुआ लग रहा है ना। हाँ सुपर मीटियोर का एकदम चौड़ा सा हैंडल है भाई, एकदम हाथ फैला के चलाओ। भाई साहब बवाल जगह आ गए यार, देख रहे हो भाई, काले मुंह वाले बंदर है भाई, लंगूर लंगूर है भाई। हाँ यार कुछ यार इंस्टेंटली कुछ याद नहीं है यार, बोलना भी था कि बंदर है, लेकिन कौन से बंदर हैं। लाल मुंह वाले, काले मुंह वाले। ये है भाई अपनी लोहा घाट की मार्केट, ठीक ठाक मार्केट है, तुमको आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहीं पे हम लोग देख रहे हैं कहीं पे कैश वगैरह विड्रॉ कर लें। कहाँ पे है भैया ATM? वैसे मैंने पता करा था ना, नीचे जो लोहा घाट में हमारा
हमारे होटल का जो केयर टेकर था ना, तो वो बोल रहा था कि अब तो भाई हर जगह यूपीआई हो जाता, तो मुंशियारी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी ऑनलाइन पेमेंट के लिए। बट अब बैकअप के लिए कैश वगैरह रख लो इन केस सम इमरजेंसी। हाँ, कई कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे कहीं कहीं पे चलता नहीं है। तो दिस इज़ द मार्केट ऑफ लोहा घाट। हम लोग लगभग निकल चुके हैं मार्केट से। अभी हम लोग हैं भाई बापरू में, और ये छोटा सा कैफ़े है साइड में, और यहाँ पे हम एक बार फिर से पराठा खा रहे हैं, थोड़ा चाय वाय पियेंगे। भूख सी लग गई यार, 12 बज गए हैं, तो थोड़ा सा डिनर टाइम हो रहा है, तो डिनर वगैरह अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके पास कुछ रेडी नहीं है। तो हम पराठा ही फिर से खा के फिर चलेंगे हम पिथौरागढ़ की साइड। तो भाई अभी हम लोग का क्या कर रहे हैं भाई? अभी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। अभी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप भी आओ एंजॉय कर सकते हैं। खाने का वेट कर रहे हैं भाई। खाना आ जाएगा फिर पेलम पेल मचा देंगे। ये भाई हमने पराठे वगैरह खा लिया, अब ये काली कॉफ़ी, इसको पी के फिर चलेंगे। अब रुकना नहीं है, लगभग लंच वगैरह सब कुछ हमारा हो गया। अभी हम लोहा घाट से लगभग 8-10 किलोमीटर और आगे आए हैं। तो दोपहर के लगभग 1 बज चुके हैं। बट अभी हमारी जर्नी फुली स्टार्ट नहीं हुई, बट जितना सब कुछ करना था हमने कर लिया। आश्रम में घूम लिया, और कुछ ऐसे सुंदर से नज़ारे हैं। अब इन नज़ारों में यार कौन नहीं रुकना चाहेगा भाई, बहुत ही प्यारे हैं। पवन पानी बंद कर दिया। प्यारा सा पुल दिख रहा है यहाँ पे हमको, पानी काफ़ी साफ़ सुथरा है। अभी जो मेरे को बिलबोर्ड पे डिस्टेंस दिख रही है पिथौरागढ़ की और धारचूला की, वो 121 और 29 किलोमीटर की है। पिथौरागढ़ यहाँ से 29 किलोमीटर है, और इधर से ये जो रास्ता है ना, ये भी आपको मुंशियारी पहुँचा देगा। बट हम पिथौरागढ़ होकर के जाएंगे, NH9 पकड़ करके हाईवे। बीच में एक नदी है, वो पहले हम भाई उस पहाड़ पे चल रहे थे, अभी इस पहाड़ पे हैं। बीच में एक नदी है जो कि हमको पिथौरागढ़ वाले पहाड़ से कनेक्ट करती है। मुंशियारी 156 किलोमीटर, अभी काफ़ी लंबी डिस्टेंस बची है। हम लोग पिथौरागढ़ पहुंच चुके हैं। भाई ये कौन सा पौधा है भाई, बड़े सफ़ेद सफ़ेद जिसमें फूल आए हैं, बहुत प्यारा लग रहा है भाई। मैंने पीछे कहीं नहीं देखा था यार, यहीं पे है सिर्फ। डेंस बसा हुआ है, बहुत ही डेंस बसा हुआ है भाई। दूर दूर तक बिल्डिंगें ही दिख रही हैं यार। अचानक से कहाँ दिल्ली आ गए क्या? मंडी जैसा दिख रहा है। भाई हम लोग पिथौरागढ़ से आगे आ चुके हैं, सीधा आसमान में चले जा रहे हैं। देख रहे हो, ऊंचाई बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। और भाई ठंड तो है, अचानक से यूं चेंज हुई, क्या बताएं। अचानक से सन हवा लगने लग गई भाई, बहुत तगड़ी वाली। भाई यहाँ पे पियेंगे, चलो रुको, यहाँ पे पियेंगे चाय साय अपना, फिर आगे बढ़ेंगे। तो भाई हम लोग यहाँ पे चाय पीने रुके थे, चाय तो पी ली, साथ में दाल चावल भी पी लिया। और ये अपने मनी भाई आ गई अपनी चाय साथ में। यार अभी यहाँ से डिसाइड करना है हमको, तो धारचूला चलना है या फिर मुंशियारी चलना है। अभी तक जो रुझान आ रहा था वो लग रहा था कि एक बार धारचूला भी चलना चाहिए, बट देखते हैं, अभी डिसाइड नहीं किया। बट आपको गोप्रो भी बताता हूँ जो भी डिसाइड करता हूँ। तो भाई हमारे यहाँ पे चाय पानी हो गया, साथ में दाल चावल भी हम लोग खा गए थे। और शाम के लगभग 4 बजने वाले हो गए, बट अभी तक हम लोगों ने
मुनस्यारी तक का रास्ता आधा भी नहीं कवर किया है। यहाँ से लगभग 112 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है मुनस्यारी। अगर हम मुनस्यारी कवर करेंगे तो भाई 8 बज जाएंगे आज। धीरे धीरे सुबह से शाम हो गई है और आसमान में थोड़ा थोड़ा बादल भी है, इस वजह से ठंड जो है वो थोड़ा सा और बढ़ गई है। और अभी भी हमारी जो डेस्टिनेशन है वो हमसे लगभग 2 घंटे की डिस्टेंस पे है। रास्ते तो मतलब पल पल अपनी खूबसूरती बढ़ाते जा रहे हैं, पता नहीं मतलब अलग लेवल का जैसे लग रहा है ना, किसी और डायमेंशन में हम धीरे धीरे बाइक राइड करके जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं भाई, सच में बहुत ही खूबसूरत है। ये कोई नाला वगैरह है, देख रहे हो भाई, एकदम से छन छन के पेड़ों के बीच से जो सूरज की रोशनी आ रही है ना भाई, एकदम बहुत ही प्यारी लग रही है। मतलब अलग ही तरीके की दिख रही है भाई। और सामने हमारे एकदम स्नो पीक्स दिख रही हैं। और क्या चाहिए एक राइडर को यार। रास्ते में आ रहे थे, अचानक से हमको मैप में दिखा ना, तो कुछ दिखाता हूँ मैं आपको। मैप पे मेरे को भाई ये नदी दिखी, बट नदी वहाँ से आते वक्त नहीं दिख रही थी। बट हमने जब चेक करा तो ये काली नदी है। तो काली नदी के इस तरफ जो है, जिस तरफ हम खड़े हैं, ये इंडिया है। और काली नदी के उस साइड जो सामने दिख रहा है आपको, ये अपना नेपाल है। तो भाई इतना नज़दीक है हम लोग को नेपाल बॉर्डर से। एक बार तो हम एंटर कर चुके हैं, बाकी आप धारचूला वगैरह से जाएं तो फिर से एंटर कर सकते हैं। सामने नेपाल और इधर इंडिया। वो जो गांव है ना भाई, वो नेपाल में है। कौन सा? वो वाला, वो जो गांव है, तो वो वाला ब्लेस जो है वो नेपाल का पार्ट है। और ये सीन है, देख रहे हो भाई। सीधा हम निकल जाएंगे यार। बट यार धारचूला चलेंगे ना तो फिर मुनस्यारी कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर लौटना पड़ेगा ना। मुनस्यारी चलेंगे ज़्यादा। मुनस्यारी के लिए पहले आना पड़ेगा। हाँ लगभग हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ से हमें टर्न लेना है। हाँ। तो अभी ये NH9 ही है जो हमको दिल्ली से मिला, हापुड़ के आसपास से मिला है, सीधा धारचूला तक जाए और सीधा धारचूला तक जाता है। और मुनस्यारी आएंगे तो आपको बहुत देर तक आपका साथ निभाएगा और बहुत अच्छी रोड है, तो आपको मज़ा भी आएगा चलाने में इसमें बाइक। कोई भी ऐसा कुछ है नहीं इसमें कि कोई प्रॉब्लम हुई हमको, आराम से इजीली हम लोग आसानी से पहुंच जा रहे हैं। तो अभी हमारा धारचूला जाने का प्लान नहीं है, अभी हम मुनस्यारी ही चलेंगे, हमने डिसाइड कर लिया है। धारचूला यहाँ से लगभग 22 से 23 किलोमीटर की दूरी पे है, बट हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है। उस टाइम को ध्यान रख के हमको मुनस्यारी पहले कवर करना पड़ेगा और मुनस्यारी से भी लौटना भी पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हम अभी मुनस्यारी चल रहे हैं। कभी और मौका रहेगा तो धारचूला ज़रूर आएंगे। क्यों भाई? हाँ भाई, बिल्कुल धारचूला भी आएंगे। और अगर मुनस्यारी हम कवर भी कर लिए 2 दिन में तो ट्राई मार सकते हैं, धारचूला भी चल लेगा। हाँ, अगर टाइम रहा तो फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। अगर मतलब कुछ ऐसा लगा कि है नहीं कुछ एक्सप्लोर करने को मुनस्यारी में बहुत ज़्यादा, तो धारचूला भी चल सकते हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल। बट अभी अपना एंड गोल को बनाए रखते हैं। तो यहाँ से देखो नज़ारे, नेपाल का पहाड़, इंडिया का पहाड़, ये नदी है। अभी तो ये नदी है जो अभी बॉर्डर का काम कर रही है। आगे तो पहाड़ एक ही जैसे हैं, माउंटेन रेंज भी लगभग सेम ही है। मतलब नेपाल से इंडिया में कोई डंकी मार के आना चाहिए। अगर इंडिया बहुत इजीली आ सकता है भाई। ऐसा डंकी मारने की हमें लगता ज़रूरत नहीं है। क्या पता कभी बन जाए इंडिया ऐसा। अगर ऐसा बनेगा तो सबसे पहले यूपी बिहार वाले को खाना मिलना चाहिए पहले यार। उसके बाद ही डंकी मार पाएगा यहाँ कोई। तो पहले रोटी, उसके बाद बड़ी बड़ी बातें। तो चलते हैं आगे मुनस्यारी के साइड। काफ़ी टाइम हो गया और काफ़ी रात भी हो जाएगी हमको पहुँचने में। इतना अच्छा रास्ता, इतने खूबसूरत लैंडस्केप, इतना बढ़िया टेम्परेचर, बाइक में टैंकी फुल और सब कुछ तो है भाई अभी के लिए। पेट भर खाना भी है।
2-3 बार खा लिया भाई कि भाई अब नहीं खाऊंगा, अब नहीं खाऊंगा, खाते खाते 2-3 बार पी लिया मैं दाल चावल। बट मैगी से बेटर है यार, मेरे को मैगी यार बहुत बेकार लगती है। लेकिन सुबह से 5 पराठे खा गया हूँ ना वो तो सारा हिसाब किताब बराबर कर दिया है। थोड़ा थोड़ा सा पता नहीं, ये अजीब सी रोड है ना, इस पे स्किड हो रही है बाइक, तो कॉर्नरिंग वगैरह में उतना कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है। पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है जो मैं अभी सॉर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो भाई जो हमारे बगल में नदी है ये अपनी शारदा नदी है, और ये नदी आगे जा करके काली नदी में मिलती है। पानी भाई काफ़ी साफ़ सुथरा है, डुबकी लगा ले क्या नील भाई? अरे यार ठंडी भाग जाएगी। अबे भाई पत्थर वत्थर गिर रहे हैं धीरे धीरे। वो एक स्ट्रीम, वाटर स्ट्रीम और भी आके इस शारदा नदी में मिली है, और ये शारदा नदी आगे तक रहेगी हमारे साथ में। इतने छोटे कुकुर उस लेन में कहाँ चल रहे हो बे? धीरे धीरे भाई हम इस वैली से निकल रहे हैं। ये सुंदर सी घाटी थी भाई, बहुत ही खूबसूरत थी, और इसमें कई गांव थे भाई, 3-4 गांव थे। और बरम से निकल रहे हैं ना, बरम करके एक गांव था, हम लोग बरम से निकल रहे हैं अभी। काफ़ी अच्छे हैं भाई, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर लग रहा है मेरे को। आओ यहाँ टायल घूम सकते भाई। आसपास पहाड़ों से बिल्कुल घिरा है, बीच में उधर शारदा नदी है, और यहाँ पे गांव वगैरह का पूरा एकदम बढ़िया सा सीन है, प्यारा सा भाई। देख रहे हो छोटे छोटे घर हैं, और ये प्यारी सी सड़क जो इन गांव के लोगों को मेन स्ट्रीम से कनेक्ट करती है। अब भाई मिली है बढ़िया वाली सिंगल रोड, और बगल में बढ़िया वाला नज़ारा। देख रहे हो भाई, गजब ही नज़ारे आ रहे हैं भाई। ये गांव है भाई, हाँ, और इस गांव का ये स्कूल है, छोटा सा प्यारा सा, पहाड़ों के बीच में नदी के किनारे। क्या ड्रीम स्कूल है भाई। घाटी में बसा स्कूल है भाई। रोड थोड़ा चौड़ी हो गई भाई, है तो ये नेशनल हाईवे, लेकिन चौड़ाई तो भाई गांव के चक रोड जैसी है। आज का दिन थोड़ा लंबा था। लगभग 12 घंटे के सफ़र के बाद आखिरकार हम मुंशियारी पहुंच चुके थे। रात के लिए एक सिंपल सा होम स्टे लिया। थोड़ा थकान भी है। कल सुबह मुंशियारी को थोड़ा और करीब से जानेंगे, थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे।